हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं राम भवन चौरसिया आज आप सभी को महर्षि पाणिनि का माहेश्वर सूत्र याद कराने के लिए तैयार हूं और आप सभी लोग भी तैयार हो जाइए मानसिक रूप से कि आज हमको माहेश्वर सूत्र याद करना ही करना है और मैं आपको याद कराकर ही दम लूँगा। ठीक है, तो चूँकि आप जानते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या टोटल जो है 14 होता है और मैं आपको मात्र 6 पंक्तियों में माहेश्वर सूत्र याद कराऊंगा। पंक्तियों मतलब लाइनों में। ठीक है, और यह जो है कुंडली के रूप में मैंने बनाया है, इसको स्वयं बनाए हैं। और कुंडली आप जानते हैं 6 पंक्तियों में होता है, तो इस कुंडली के रूप में मैं आपको पूरा माहेश्वर सूत्र याद करा दूंगा। उसके बाद कविता के माध्यम से तो याद कराऊंगा ही, लेकिन उसका ऐसा व्याख्या कर दूंगा कि आपको जो है क्रमबद्ध तरीके से, आपको अगर हमारी कविता भी नहीं याद है और माहेश्वर सूत्र भी नहीं याद है तो भी आप हमारे क्रमबद्ध तरीके से जो हम व्याख्या करेंगे माहेश्वर सूत्र का, उस माध्यम से आप सभी लोग जो है माहेश्वर सूत्र बता देंगे कि पहला माहेश्वर सूत्र कौन है, दूसरा माहेश्वर सूत्र कौन है, तीसरा माहेश्वर सूत्र कौन है, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। कोई भी माहेश्वर सूत्र पूछे, 12वां पूछे, 13वां पूछे, 10वां पूछे, चौथा पूछे, दूसरा पूछे, पहला पूछे, तो आप इसको बहुत ही आसानी और बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप सभी लोग बता देंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन कोई बात नहीं है। अगर मैथमेटिकल है तो वो तार्किक होगा और तार्किक होगा तो ज़रूर ही जो आपको दिमाग में सेट करेगा। तो चूँकि अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों को आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप देखेंगे कि वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब लिखा होगा। ये जो सब्सक्राइब लिखा है एक रेड कलर में होगा। जब इसको आप टच करेंगे तो नीचे 3 घंटी दिखाई देगी, तो ऊपर की जो घंटी है उसमें ऑल लिखा होगा। इसको जब आप टच करेंगे ऊपर की घंटी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद हम जितने भी वीडियो बनाएंगे महत्वपूर्ण वीडियो, वो सारा वीडियो आपके पास सर्वप्रथम सबसे पहले पहुँचेगा। तो बिना देर किए हम यह जो है अपना माहेश्वर सूत्र जो है स्टार्ट करते हैं। हाँ, चूँकि आप लोग जानते हैं कि हमको यह CERT राज्य शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा कहानीकार के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो मैं एक कवि और लेखक भी हूँ, तो इस कारण जो है मैं जो ये माहेश्वर सूत्र बनाया हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। ये पाणिनि का माहेश्वर सूत्र कुंडली के रूप में मैंने बनाया है। मात्र 6 पंक्तियों में इसका जो है समायोजन कर दिया है। अगर यह आपको अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा। और ये मेरा स्वयं का बनाया हुआ है। इस जो है चूँकि मैं भी जब टेट, सुपर टेट, TGT, PGT की तैयारी में लगा था या टेट की तैयारी कर रहा था, सुपर टेट की तैयारी कर रहा था, उसी समय मैं यह माहेश्वर सूत्र कविता के रूप में बनाया था। तो बहुत से बच्चे जो है कहे कि सर जी आप अपना जो है माहेश्वर सूत्र हमको याद करा दीजिए। जो उस समय आपने बनाया था वो बहुत ही आसान था और कुछ भाई हमारा इस माहेश्वर सूत्र जो मैंने बनाया था कुछ लोगों को याद भी कराया था। तो वो लोग कह रहे हैं सर जी आपका माहेश्वर सूत्र का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, आप अपना माहेश्वर सूत्र का जो है वीडियो कब बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि कोई चीज़ क्रमबद्ध तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने पहले हिंदी साहित्य का आदिकालीन इतिहास पढ़ाया, उसके बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर पढ़ाया, उसके बाद हिंदी वर्णमाला पढ़ाया। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। और भी उससे संबंधित जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, पाली, अपभ्रंश, आहट्ट, इससे संबंधित कोई चीज़ आप जो है देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पाली भाषा का कौन कौन वो है लेखक हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, इस सारी चीज़ को मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बढ़िया बताया है। तो हम पाणिनि का जो माहेश्वर सूत्र है इसको अब पढ़ा रहे बिना देर किए।
तो पहले हमें जानना चाहते हैं या जानना चाहिए भी और ज़रूरी भी है कि माहेश्वर सूत्र क्या है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र जो है, यहाँ देखिए मैंने लिखा माहेश्वर सूत्र महात्म्य, मतलब इसकी महत्ता क्या है, उसका महात्म्य क्या है। तो यहाँ पर जो है एक श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से हमको जो है संक्षेप में सारी बातें आ जाएंगी। और जो है आप लोग इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एक बार फिर से सुना। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। इस श्लोक के माध्यम से ही आपको मालूम हो जाएगा इसका अर्थ क्या है। नृत्तावसाने मतलब भगवान शंकर, नटराज राजो मतलब जो नटराज नाम भगवान शंकर का है, उनका महेश्वर भी नाम है, महेश भी कहते हैं। तो नटराज राजो मतलब नटराजों में राजा कौन है, महेश्वर मतलब भगवान शिव। तो उन्होंने जब नृत्य किया तो उस नृत्य के समय ढक्काम मतलब डमरू के निनाद आवाज़ से या ध्वनियों से जो है, और कितनी बार, नव पंचवारम, नव मतलब नौ और पंच मतलब नौ में 5 जोड़ दिए 14, और वार मतलब बारंबार। तो नौ पंच मतलब 14 बार उन्होंने जो है अपना डमरू जो है भगवान शंकर, भगवान महेश शिव ने जब नृत्य के समय बजाया तो उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तो उससे जो है जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, जो वर्ड उत्पन्न हुआ, जो आवाज़, निनाद, गर्जना, उद्घोष जो उत्पन्न हुआ वह किस कारण हुआ था, सनकादि सिद्धान मतलब सनक आदि जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध पुरुष थे, उनके उद्धार के लिए जो है भगवान शंकर ने यह नृत्य किया था। और उस नृत्य में के समय उन्होंने जो डमरू बजाया, कितनी बार बजाया, 9 पंचवार मतलब 5 और 9 14 बार जब बजाया तो उससे जो उत्पत्ति हुई, जो ध्वनियों की उत्पत्ति हुई, उससे ही जो है शिव सूत्र जालम मतलब शिव सूत्र जाल का मतलब होता है नेटवर्क एक तरह से। तो वह जो है जो शिव सूत्र निकला, वो कितना शिव सूत्र निकला, जितनी बार आपने डमरू बजाया, तो डमरू आपने बजाया 14 बार, तो वो जो 14 बार जो डमरू बजाए तो उसको महर्षि पाणिनि ने उसको संस्कृत व्याकरण में जो है उसको एक ग्रामर का रूप दिया और उसको एक क्रमबद्ध रूप दिया उच्चारण स्थान के आधार पर। तो वह जो है वही हमारा जो है संस्कृत व्याकरण का आधार बना। ठीक है, और बिना व्याकरण, बिना ग्रामर का, बिना मजबूत ग्रामर का कोई भाषा विकास नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से इसका हम संक्षेप में अर्थ देखते हैं। नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में मतलब समाप्ति पर सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से, शुभकामना से 14 बार डमरू बजाया, जिससे 14 शिव सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं की उत्पत्ति हुई। दूसरा चीज़, भगवान शिव के डमरू मतलब ढक्काम से निकले ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों में क्रमबद्ध किया है। और वही जो 14 माहेश्वर सूत्र है वो ध्वनियों का क्रमिक वर्णन है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर और अन्य व्याकरणीय आधार पर। तो मैं उसी को जो है आप लोगों को याद करा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने अपना माहेश्वर सूत्र जो कुंडलियों के रूप में मैंने लिखा है, बनाया है, वह देखने में तो बहुत छोटा है। इसको आप कह सकते हैं कि जो है बिहारी जी का ये जो है ज्यों नावक का तीर। ठीक है, उस प्रकार से है जो घाव जो है बहुत गंभीर करता है। तो यह जो है देखने में तो 6 है, लेकिन इसमें इतना व्याख्या है और इतनी अच्छी जो है इसमें समायोजन किया गया है कि इससे आपको जो है कई बातें आपको इसमें इसका झलक दिखाई देगा।
तो पहले हम इसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है पाणिनि का माहेश्वर सूत्र कुंडली के रूप में। तो कुंडलियाँ 6 पंक्तियों में होती हैं, आप जानते हैं, भली बात जानते हैं। तो 6 पंक्तियों में मैंने 14 माहेश्वर सूत्रों का संयोजन किस प्रकार किया, फिर उसका व्याख्या करेंगे, तब आपको कहेंगे वाह क्या महेश्वर सूत्रों का संयोजन हुआ है। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो पहले पढ़ के एक बार सुना दूँ, उसके बाद फिर इसका व्याख्या करूँगा। अ ई उड़ और रे ऋक ए ओंग ऐ ओच हाय वरट लड़ मंगड़ानम झ भय घड़ धौस। चूँकि ये कुंडली है तो यहाँ जो लास्ट में जो है वर्ड आता है, पंक्ति आता है, ये जो आता है इसको फिर तीसरे लाइन में शुरुआत में फिर आता है। तो अ ई उड़ और रे ऋक ए ओंग ऐ ओच हाय वरट लड़ मंगड़ानम झ भय घड़ धौस झ भय घड़ धौस। जब गाढ़ दृश्य 10वां सूत्र खौप छठा था चोट तव 11वां यह सूत्र। कहें भवन कपय 12वां शेष सिर 13वां सूत्र पाणिनि प्रत्याहार 14वां हल माहेश्वर सूत्र। ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं, जिससे आप लोगों की लय ताल छंद भी हमारे साथ लग जाए और आप भी हमारे साथ इसको दोहराएंगे। जब आप दोहराएंगे, 2-3 बार दोहराएंगे, तब यह आपके दिल दिमाग में कंठस्थ होगा। और जब यह कंठस्थ हो गया तो समझिए कि पाणिनि का माहेश्वर सूत्र आपको क्रमबद्ध तरीके से याद हो गया। और उसमें कौन कौन वर्ड हैं इसको मैंने स्पष्ट इसमें दर्ज किया है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, राग से पढ़ते हैं। ऐ उड़ और रे ऋक ए ओंग ऐ ओच हाय वरट लड़ मंगड़ानम झ भय घड़ धौस झ भय घड़ धौस। जब गाढ़ दृश्य 10वां सूत्र खौप छठा था चोट तव 11वां यह सूत्र। कहें भवन कपय 12वां शेष सिर 13वां सूत्र पाणिनि प्रत्याहार 14वां हल माहेश्वर सूत्र। तो इस प्रकार से मैंने लास्ट में यहाँ हल शब्द दिया है। हल का मतलब हुआ कि आपको कंठस्थ हो गया। तो मतलब ये 14 माहेश्वर सूत्र अगर आप याद करते हैं हमारे कुंडलियों के द्वारा, तो ये जो है आपका 6 पंक्ति में तैयार हो जाएगा। इस प्रकार हल का मतलब लास्ट में, जैसे हम कोई सवाल हल करते हैं तो उस सवाल को लास्ट में हम क्या कहते हैं, हल हमने कर दिया। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इन कुंडलियों के माध्यम से मैंने 14 माहेश्वर सूत्रों का संयोजन कर दिया, यानी हल कर दिया। अब जो है आपको मैं बताऊंगा कि अब तो आप जान ही सकते हैं कि इसको याद करने पर, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है। और इसी के माध्यम से मात्र आप सारा जो है बता देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया कौन चीज़, पहला सूत्र, ये क्या हो गया दूसरा सूत्र, ये क्या हो गया तीसरा सूत्र, ये क्या हो गया चौथा सूत्र। जो लाल लाल रंग में मैंने लिखा है वो सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र हैं। उसके बाद ये 4 हो गया, पहली पंक्ति में कितना हो गया 4 सूत्र, और ये चारों जो है स्वर हैं, क्या हैं स्वर हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका 5वां हो गया, ये आपका 6वां, ये आपका 7वां, ये आपका 8वां, ये आपका 9वां। दूसरी पंक्ति में 5 है, यहाँ देखिए लिखा गया 5 सूत्र है, और पहले वाले में 4 सूत्र। 5 4 कितना हो गया 9। फिर उसके बाद देखिए ये आपका हो गया 10वां सूत्र। यहाँ मैंने संख्या भी बोध करा दिया है कि जब गाढ़ दृश्य क्या है, ये 10वां सूत्र है। कौन सूत्र है 10वां सूत्र। जब गाढ़ दृश्य कौन सूत्र है, ये 10वां सूत्र है। फिर यहाँ पर है खौफ छठा था चोट तब, तो कहने का मतलब यहाँ यह कौन हो गया 11वां सूत्र हो, खौफ छठा था चोट तब। ठीक है, तो ये कौन सूत्र है 11वां सूत्र हो गया आपका। उसके बाद कहें भवन कपय 12वां, तो ये आपका जो है यहाँ मैंने 12वां भी लिख दिया है, और आप गिनती गिनेंगे तो जब ये 11वां तो ये कौन होगा 12वां ही होगा। उसके बाद शेष सिर 13वां सूत्र, और शेष सिर मतलब जो लास्ट में बच रहा है वो शेष सिर, वो जो है
कौन सूत्र है, ये आपका 13वां सूत्र, क्रम संख्या 13वां सूत्र है। और लास्ट लाइन में मतलब 6वें लाइन में पाणिनि प्रत्याहार 14वां, यहाँ मैंने संख्या भी बोध करा दिया है कि ये 14वां आपका सूत्र है जो जिसको हम हल कहते हैं। ठीक है, और आपका इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्र इति सिद्धम मतलब पूर्ण हुआ। ठीक है, तो अब आपको मैंने इस तरह से कविता के रूप में आपको मैंने माहेश्वर सूत्र याद कराया, और इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप इससे संबंधित माहेश्वर सूत्र कहीं से पूछे, जैसे मान लीजिए पूछ देता है इसको हम कौन सा प्रत्याहार कहते हैं, पहला वर्ड लेते हैं और लास्ट वर्ड, जैसे अड़। ठीक है, तो ये अड़ प्रत्याहार है। अब ये अड़ जो प्रत्याहार है इसमें जो ड़ है वो क्या है, इत संज्ञा है। कौन संज्ञा है, इत संज्ञा है, इसकी गिनती नहीं करते हैं। तो अगर पूछ दे प्रश्न कि अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो यहाँ देखने पे आपको दिखाई देगा 4 वर्ण हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कौन कौन वर्ण है, ये जो मैंने इसके पहले 3 लिखा, ये आपका 3 अ, छोटी ई, छोटा ऊ जो है आपका अड़ संधि के 3 वर्ण हैं जो स्वर वर्ण हैं। ये आपका इसको लघु और हर्ष स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका अड़ प्रत्याहार में जो है आपका 3 वर्ण हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है इसमें 3 वर्ण दिखाई रहे हैं, और 3 वर्णों में जो है आपका ये जो लास्ट का होता है हलंत जिसके नीचे होता है वो आपका इत संज्ञा होता है। और इत संज्ञा का मतलब होता है, इत संज्ञा का मतलब होता है उसका संबंध बनाना। ठीक है, तो वो संबंध बनाने के लिए, अनुबंध बनाने के लिए जो है यह प्रयोग किया जाता है। तो इसको मैं अभी बाद में बताएंगे, लेकिन आप देख लीजिए इसमें कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं। और ये दूसरा सूत्र हुआ। इसी प्रकार जो है यहाँ देखिए ये ओंग में जो है ये आपका हलंत है, ये आपका इति संज्ञा है। बाकी इसमें कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं, ये आपका तीसरा सूत्र हुआ। उसी प्रकार आपका जो है ये आय ओच में ये च के नीचे हलंत है, यही इति संज्ञा है। और ये जो है इसमें कितने वर्ण हैं, ए आय और औ। च जो इति संज्ञा है, इस प्रकार पूछ सकता है कि जिसमें च इति संज्ञा है इसमें कितने वर्ण हैं। तो च इति संज्ञा में जो है 2 वर्ण है, एक आय है बड़ा आय और एक बड़ा अ होगा। इसी तरह पूछ देगा अंग इत संज्ञा में कितने वर्ण हैं, तो अंग जो है संज्ञा में कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण है, एक ए और एक मतलब छोटा ए और एक छोटा ओ होता है। इसी प्रकार पूछ दे क इत संज्ञा में कितने वर्ण हैं, 2 हैं, कौन कौन है, रि और लृ है। इसी प्रकार पूछ दे ड़ इत संज्ञा में कितने वर्ण हैं, 3 हैं, कौन कौन है, अ, ई और उ। तो इस प्रकार से जो है आप ये भी इसमें देख लिए। इसी प्रकार जो है ये जो हाय वर्ण मैंने लिखा है यह आपको याद करने के लिए है। जिस प्रकार जो है महर्षि पाणिनि ने जो अड़ प्रत्याहार है जिसमें अ, ई, उ, तो मुख्य रूप से 3 ही वर्ण हैं, लेकिन ड़ को जोड़ करके ड़ प्रत्याहार को जोड़ करके इन्होंने एक वर्ण शब्द बनाया अड़। क्या बनाया, अड़। उसी प्रकार हम भी जो है हिंदी में हाय वर्ण कह के आपको याद रखने के लिए, आपको दिमाग में सेट करने के लिए इसमें कौन कौन वर्ण होते हैं, अगर हम इस तरह याद कराएं ह, य, व, र, ट, तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम हाय वर्ण कहें तो आपको याद हो जाएगा। उसी पर लड़, उसके बाद अमंगलनम, झभय, घड़धौस। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से। अब देखिए जो 5वां सूत्र है उसमें कौन कौन वर्ण है, य, व, र। ये ट आपका इत संज्ञा है। ठीक है, ये ट क्या है, इत संज्ञा है। और जो पहला ये है इसको हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हलंत में यहाँ देखिए इस है में और यहाँ देखिए लास्ट में है, यह 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ये केवल उपसर्ग में जोड़ा गया है, इसका कोई मतलब महत्व उतना नहीं है, और इस नाते इसको इसमें गिनती नहीं किया जाता पहले है का, इसको हम जो है अनदेखा कर देते हैं। मुख्य रूप से इसमें 3 वर्ण, देखने में आपको 5 वर्ण दिखाई दे रहा है हाय वर्ण, लेकिन 5 वर्ण नहीं बल्कि इसमें मात्र 3 वर्ण है। कितने हैं, 3 वर्ण है। ये ट आपका है इत संज्ञा और है जो है 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ये लास्ट वाला हल जो होता है ये उसमें व्यंजन होता है। यह आपका जो है 14वां सूत्र है, उसमें जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें नहीं जोड़ा जाता क्योंकि हाय वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन है। अभी इसको हम खुलकर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद ल भी आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। उसके बाद अमंगलनम में ये आपका पंचाक्षर है। देखने में यहाँ पर 6 अक्षर दिखाई, लेकिन मैं के नीचे हलंत है। हलंत होने के कारण मैं जो है इत संज्ञा है। और अगर पूछ दे मैं इति संज्ञा वाला जो है प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो 5 हैं। अ, मंग, ड़, नम, ये आपका 5वां अक्षर है, नासिक व्यंजन है।
उसी प्रकार झभय में यह आपका क्या है जो है इत संज्ञा है, और उसमें झ है 2 वर्ण हैं। फिर घड़ धौस में ये जो पेटफरू वाला स जिसको हम लोग षटकोण कहते हैं, इस इत संज्ञा में 3 वर्ण हैं, एक घ, एक ढक्कन वाला ढ और एक धनुष वाला ध। इसी प्रकार जो है ये आपका 10वां सूत्र जो है उसमें जब गाढ़ दृश्य। ठीक है, अब हमको आपको याद करावें कि 10वां सूत्र में आप करिए ज ब ग ड द स, तो आप जो है नहीं याद कर पाएंगे ज ब ग ड द स। तो अब जो है इसको याद कराने के लिए मैंने एक सूत्र बना दिया जब गाढ़ दृश्य। मैं एक कहानी भी बताऊंगा, उस कहानी के माध्यम से भी आप जो है इसको जल्दी से सीख लेंगे। तो अभी कहानी जब बताएंगे तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टफुल है, उसको आप सुनेंगे तो आप हंसी भी आएगी और आपका जो है मनोरंजन भी होगा, और साथ ही साथ आपका जो है ये कहानी के माध्यम से ये आपका जो कविता है वो सेट हो जाएगा, और उसमें आप जो है कोई भी प्रत्याहार और कोई भी जो है सूत्र कोई पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं। अब लास्ट में हम इसको बताएंगे। ठीक है, ये आपका जब गाढ़ दृश्य क्या हो गया, 10वां सूत्र हो गया। इसमें देखिए कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जब गाढ़ नहीं है, ये तो गाढ़ हमको याद कराने के लिए मैंने ये आपको रखा है। तो गाढ़ जो है में ग है केवल, और ड में ड है, डरिया वाला ड, और द में आपका द्रि से जो है द केवल है, और श आपका इत संज्ञा है। तो अगर आ जाए बड़ा श वाला जो है सलीफा वाला श जो होता है, या इसको हम तालब्बी श कहते हैं, इसका जो अति संज्ञा है, इति संज्ञा वाले में कितने वर्ण हैं, तो 5 वर्ण है। कौन कौन है, ज ब ग ड द। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो है खौफ छठा था चोट तब, तो ये 11वां जो सूत्र है, ये कौन सूत्र है, खौफ छठा था चोट तब, ये सबसे बड़ी लाइन है। खौफ छठा था चोट तब, ये सबसे बड़ी जो है वर्णों की का समूह है। तो ये 11वां आपका सूत्र है। इसमें कौन कौन वर्ण हैं, ख फ छ ठ थ च ट त। व के नीचे हलंत है, यह हलंत वाला जो है संज्ञा होता है। प्रत्याहार में बनाते समय इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका जब हम गिनती करते हैं वर्णों का तो लास्ट में जो इत संज्ञा है जिसके नीचे हलंत है उसको नहीं गिनते हैं। तो इसमें कितने कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण हैं। देखने पे 9 है, लास्ट वाला नहीं जोड़ते हैं। अब ये कौन कौन वर्ण है, ख फ छ ठ थ च ट त। तो वह नहीं लेंगे, त तक आएगा, लेकिन इसको याद नहीं होगा। तो मैंने एक जो है शब्द बना दिया उसका, जिससे आपकी स्मृति में सदा बनी रहे। तो कौन होगा, खौफ छठा था चोट तब। ये एक कहानी है, भी बाद में बताएंगे। ये आपका 11वां सूत्र है। फिर आपका जो है कहें भवन कपय 12वां। तो आपका जो है ये जो 12वां सूत्र है, यहाँ हमारा नाम भी है भवन, और जो है भवन में 3 वर्ण हैं। यहाँ देखिए भवन में 3 वर्ण हैं, और कपय में भी कितना है, मात्र 3 वर्ण हैं। तो आप जान लीजिएगा कि कपय वाला जो है 3 वर्ण वाला है, ये आपका 12वां जो है सूत्र है। उसके बाद जो है शेष सिर, ये आपका 13वां सूत्र है। तो कपय में जो है कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं। ये आपका लास्ट में हलंत है, तो इस संज्ञा यह जो इत संज्ञा है, तो इसको हम छोड़ करके इसमें कितने वर्ण हैं, 2, एक क और एक प। उसी प्रकार ये शेष सिर, तो शेष सिर में देखिए वैसे हम कहते हैं कि बड़ा स छोटा बड़ा स षटकोण स और छोटा स फिर र, ये आपका 13वां सूत्र है। तो आपको नहीं याद होता, लेकिन अगर हम शेष सिर कह दें तो आपको याद हो जाना चाहिए कि शेष सिर में कितने वर्ण हैं, 4 हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो है अगर हम इत संज्ञा को निकाल दें तो बचेगा 3 वर्ण। कौन कौन, ये तालब्बी स, ये मूर्धन्य स, और ये छोटा सा जो है इसको दंती स कहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 वर्ण, ये 13वां सूत्र है। और 3 से आप देखिए 3 वर्ण और 13वां सूत्र, तो 3 वर्ण में कौन हो गया, शेष सिर। ये उसमें व्यंजन की जो है वर्ण है। फिर उसके बाद पाणिनि प्रत्याहार 14वां। तो पाणिनि का जो लास्ट वाला 14वां जो सूत्र है माहेश्वर, उसको क्या नाम है, हल ल। ठीक है, तो ये हल जो है आपका लास्ट है, जिसमें ल के नीचे हलंत है, तो ल निकल जाएगा, बचेगा केवल है। इसमें मात्र 1 वर्ण है। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं हल है का, तो उसमें ल जोड़ देते हैं, लेकिन जब हम संख्या वर्णों की गिनते हैं तो लोग ल को निकाल देते हैं। कौन बचेगा, सिर्फ 1 है बचेगा। इस प्रकार से मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों को जो है बता दिया। एक बार फिर से जो है आप इसको जो है हमारे साथ गाइए, जिससे कि यह जो है आपको कंठस्थ और अंतस्थ हो जाए या हृदयगम हो जाए। ठीक है, तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए, फिर इसके बाद मैं
अक्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार यह जो है महर्षि पाणिनि ने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से वैज्ञानिक रूप से जो है इन्होंने जो है अपना जो माहेश्वर सूत्र बनाया है। ये उच्चारण स्थान के आधार पर है, कंठ काकल है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, इस प्रकार तमाम जो है उच्चारण स्थान के आधार पर इन्होंने सूत्रों का जो है रचना किया है। तो यह जो है कहाँ से निकला था, अगर कोई प्रश्न पूछ दे कि जो पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र बनाया था यह कहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो यह भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग भी हमारे साथ एक बार दोहराइए और इससे आप जान भी जाएंगे कौन कौन वर्ड है और कौन कौन। अब यहाँ आप जान जाएंगे पहले लाइन में 4 माहेश्वर सूत्र है, दूसरी लाइन में 5 माहेश्वर सूत्र है और तीसरी लाइन में 1 माहेश्वर सूत्र है और चौथे लाइन में 1 माहेश्वर सूत्र है और 5वें लाइन में 2 माहेश्वर सूत्र है और 6वीं लाइन में 1। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे 4 5 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 1 14। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसको हम एक बार पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। अ ई उड़ और रेल रिक ए ओंग आय ओच हाय वरट लड़ अमंगड़ानम झभय घट धौस झभय घट धौस जब गाढ़ दृश्य 10वां सूत्र खौफ छठा था चोट तव 11वां यह सूत्र कह भवन कपय 12वां शेष सिर 13वां सूत्र पाणिनि प्रत्याहार 14वां हल माहेश्वर सूत्र। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था तो इसका यह पार्ट 1 हो गया और उसके बाद जो शेष मैं पढ़ाऊँगा ये पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से माहेश्वर सूत्र को 3 प्रकार से याद कराने वाला था। एक जो है पहला कविता सूत्र के द्वारा, दूसरा व्याख्या के द्वारा और तीसरा कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने अभी कविता के सूत्र के द्वारा याद कराया आपको कि मेरा कविता क्या है और कविता में क्या गुण है, किस प्रकार उसको हम जो है उसका व्याख्या करेंगे, और जो मैं कहानी सी कविता के द्वारा बनाया हूँ वो कहानी के द्वारा भी आपको मैं जो है माहेश्वर सूत्र याद कराऊंगा। तो आपने इस वीडियो में कविता सूत्र को याद कर लीजिएगा, उसके माध्यम से भी आप माहेश्वर सूत्र जो है जैसा मैंने बताया था कि मैंने आपको जो है एक 6 पंक्तियों में माहेश्वर सूत्र याद करा दूंगा, तो शायद आपको जो है 6 पंक्तियों में माहेश्वर सूत्र याद हो गया होगा। अब इसका दूसरे पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकंड पार्ट में आपको जो है इसका व्याख्या के द्वारा और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जो है पूरा अच्छे तरीके से बता दूंगा। और मेरी गारंटी है कि अगर आप हमारा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लेंगे तो जो है आपको जो है माहेश्वर सूत्र कोई कहीं से भी पूछे तो आप उसको चाहे व्याख्या के द्वारा, चाहे 12वां सूत्र में क्या है, 13वां सूत्र में क्या है, 14वां सूत्र में क्या है, 10वां सूत्र में क्या है। अब मान लीजिए 13वां सूत्र है तो आप जानते हैं 13वां सूत्र क्या है, शेष सिर है। शेष 13वां सूत्र क्या है, शेष सिर है, ऐसे याद करके आप बता देंगे। 10वां सूत्र क्या है, जब गाढ़ दृश्य है। 14वां सूत्र क्या है, हल है। 12वां सूत्र क्या है, कपय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हमको या किसी को भी आप बता सकते हैं। तो ठीक है, अगर हमारा जो है कविता सूत्र कुंडलियों द्वारा जो मैंने आपको माहेश्वर सूत्र तैयार कराया है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करिएगा और हमारा उत्साहवर्धन करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।